Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, targeting MNS 2022. So today we are covering our English part, that is idioms. ठीक है, and ये न्यूली idioms है, आपने देखे नहीं होंगे कहीं पे ऐसे न्यू idioms हैं, बिकॉज अभी जो NDA था वो गर्ल्स के लिए भी अप्रूव कर दिया गया था, तो उसके बेसिस पे नए idioms आए थे, टफ idioms को लॉन्च किया गया था, तो उस पे ये वीडियो है. ठीक है, एंड टोटल हाउ मेनी इडियम्स आर देयर, आज हम 50 इडियम्स कवर करने वाले हैं. तो दिस सेशन विल गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. तो जिन्होंने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन इडियम यानी कि एंड उसका मीनिंग प्रोवाइड किया है, और इसमें इस वीडियो को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर. सो मेक योर इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं हर एक इडियम एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट इडियम, दैट इज राइट अप समबडीज स्ट्रीट. राइट अप समबडीज स्ट्रीट मतलब आप किसी के घर जा रहे हो और रास्ता बिल्कुल सही है, मतलब टू बी एग्जैक्टली द टाइप ऑफ थिंग दैट समवन नोज अबाउट और लाइक टू डू. मतलब एग्जैक्ट होना. राइट अप टू समबडी स्ट्रीट का मतलब होता है एग्जैक्टली होना, या फिर एग्जैक्ट आपको पता होना कि सामने वाले को क्या पसंद है या सामने वाले को क्या पता है, कितना नॉलेज है. ठीक है, दैट इज राइट अप समबडीज स्ट्रीट. सेकेंड इज गो ओवर समवन्स हेड. किसी के सर के ऊपर चल जाना. किसी के सर के ऊपर चल जाओगे तो मतलब क्या होता है, उस बंदे का जो पावर है उसके ऊपर वाले पावर पे चल जाना. मतलब गो टू अ मोर इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन ऑर्डर टू गेट वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, आपको कुछ चाहिए, ठीक है, और अगर वो चीज़ आपको चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के, आपने उसको अपील किया, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वेयर यू विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट. ठीक है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट. तो ऐसे करके आप उसके ऊपर पोस्ट पे चले जाते हो, दैट इज गो ओवर समवन्स हेड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वन फॉर द बुक्स. बुक्स के लिए एक मतलब आउटस्टैंडिंग होना. ठीक है, उसके बारे में सब कुछ पता होना, उस बुक के बारे में आउटस्टैंडिंग होना. मेमोरेबल, आपकी मेमोरी अच्छी होना, बुक पूरा रट्टा मार रखा हो आपने. ठीक है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट और अचीवमेंट. ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ आपने अचीव कर लिया हो, आपको कुछ ऐसा मिल गया हो जो आउटस्टैंडिंग हो, जो सबको याद रहने वाला हो, और वी कैन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो, तो वन फॉर द बुक्स बोलेंगे उसे. क्या बोलेंगे, वन फॉर द बुक्स. पावर कैग. पावर कैग मीन्स क्या होता है, खुद को मुश्किल में डाल लेना. ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है किसी ना किसी टाइम. मीन्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन और अ प्लेस इन विद समथिंग वेरी बैड कुड हैपन एट एनी टाइम. कभी भी वहाँ बुरा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिविंग इन अ हाई एल्टीट्यूड्स, वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे पावर कैग. ठीक है, समथिंग वेरी बैड कुड हैपन एट एनी टाइम. नेक्स्ट वी हैव रैप हेड्स राउंड या रैप वंस हेड अराउंड. ठीक है, किसी को मतलब रैप कर लेना. आप फॉर एग्जांपल टीचर आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ाने आया है और आपने उस टॉपिक को अपने हेड के अराउंड रैप कर लिया. इसका मतलब क्या होता है, कुछ इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा टफ था, उसको आपने समझ लिया. ठीक है, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वाज कंसिडर्ड चैलेंजिंग, जो आपके लिए चैलेंजिंग था, लोग कहते थे कि मुश्किल है, बट आपने उसको कर दिखाया हो. कंफ्यूजिंग हो या कोई भी फॉरेन कंसेप्ट हो, उसको आपने समझ लिया हो, दैट इज रैप हेड अराउंड या रैप वंस हेड अराउंड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वाइड ऑफ द मार्क. ठीक है, वाइड ऑफ द मार्क मतलब ये मार्क मतलब एक पॉइंट. ठीक है, ये एक मार्क है, इसके वाइड में मतलब यहाँ ज़्यादा रेंज में. ठीक है, ज़्यादा रेंज में. अब ज़्यादा रेंज में अगर किसी एक चीज़ के अराउंड आप पास में उसके घूमते हो तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी. ठीक है, लेकिन अगर उस पॉइंट के अगर दूर दूर की आप बात करोगे तो उस एक्यूरेट पॉइंट पे आप बहुत देर से पहुंचोगे. ठीक है, समझ रहे हो बात. दैट इज़ वाइड ऑफ द मार्क मतलब जो कि सही नहीं है, कोई भी गॉसिप से, कोई भी वी कैन से र्यूमर. ठीक है, सच नहीं है बट आप उस पर बात करो विदाउट एक्यूरेसी, दैट इज समथिंग दैट इजेंट ट्रू और एक्यूरेट और मिसेस द टारगेट, टारगेट को खो दे. ठीक है, दैट इज वाइड ऑफ द मार्क. नेक्स्ट वी हैव कैट इन ग्लव्स कैचेज नो माइस.
कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हो, अब कैट ही अगर चूहे से बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगी तो क्या उसे पकड़ पाएगी? नहीं। तो उसी को बोलेंगे कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। मतलब समटाइम्स यू कैन नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट बाय बीइंग केयरफुल और पोलाइट। कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा हार्श होना पड़ेगा, हर बार पोलाइटनेस से हर चीज़ नहीं मिल जाती, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। नेक्स्ट, रब द रॉन्ग वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लेग में पेन है या बैक पेन है, आप उसको रब कर रहे हो ऑयलिंग करते हुए, अगर आप गलत वे में, रॉन्ग वे में रब करोगे तो क्या होगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो रब द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? टू इरिटेट और एनॉय समवन, ठीक है, किसी को परेशान कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, गिव समवन्स अ लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रस्सी दे देना, ठीक है। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, लंबी रस्सी दे देना मतलब उससे गलती हो रही है और आपको पता है कि गलती करेगा वो, फिर भी आप उसे करने दे रहे हो। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, गिव समवन अ लॉन्ग रोप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जंप द गन, ठीक है। क्या है? जंप द गन मतलब कोई चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको बस आपके दिमाग में आई, आपने किसी से एडवाइस नहीं लिया, किसी से परमिशन नहीं लिया, कुछ एग्जैक्ट आपको जानकारी नहीं है, बट फिर भी आप वो काम स्टार्ट कर देते हो। दैट इज जंप द गन। टू स्टार्ट समथिंग बिफोर इट इज़ परमिसिबल, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल, बिना कुछ सोचे समझे कुछ स्टार्ट कर देना मीन्स जंप द गन, ठीक है। यहाँ हमारे 10 ईडियम्स कंप्लीट होते हैं, 10 ईडियम्स कंप्लीट होते हैं। रिपीट कर लेते हैं, राइट 50 है ना, एक एक रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला था राइट अप समबडीज स्ट्रीट, मतलब सही रास्ते पे चलना, ठीक है, और किसी को क्या पसंद है एग्जैक्टली आपको पता होना। नेक्स्ट, गो ओवर समवन्स हेड, किसी के सर के ऊपर चल जाना, मतलब उसकी जो पोजीशन है उससे ऊपर वाले पोजीशन से कांटेक्ट करना, ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, वन फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए, मतलब वो बुक्स के लिए बनाए, वो आउटस्टैंडिंग उससे कुछ अचीव कर लिया हो, कुछ ऐसा अचीव कर लिया हो जो सबको याद रहेगा, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कुछ काम किया हो, दैट इज़ वन फॉर द बुक्स। नेक्स्ट वी हैव पावर कैग, मतलब खुद को ही मुश्किल में डाल लेना या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बैड सिचुएशन या घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रैप वंस हेड अराउंड, कोई टफ टॉपिक था जो आपके लिए चैलेंजिंग था या डिफ़िकल्ट था या कंफ्यूजिंग था, बट आपने उसे कर लिया, दैट इज़ रैप हेड अराउंड, ठीक है। वाइड ऑफ द मार्क, मतलब मार्क जो है उससे बहुत दूर दूर तक की बातें करना, मतलब वो सच ना होना या एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होना किसी भी बात में, दैट इज़ वाइड ऑफ द मार्क। कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस, कभी कभी आप ज़्यादा पोलाइट हो जाते हो या केयरफुल हो जाते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए। तो हर काम केयरफुली एंड पोलाइटली नहीं होता है, कभी कभी हार्श भी होना पड़ता है, ठीक है। रब द रॉन्ग वे, अगर आप गलत वे में रब करोगे तो क्या होगा? इरिटेट हो जाएगा पर्सन या एनॉय हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, राइट। गिव समवन्स अ लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रस्सी देना, मतलब आपको पता है वो बंदा गलत काम करेगा बट स्टिल आपने उसे कुछ नहीं बोला और उसे वो गलत काम या मिस्टेक करने दिया। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। जंप द गन, मतलब किसी भी काम के लिए बिना किसी से परमिशन लिए, अप्रोप्रिएट जानकारी लिए या एडवाइस लिए बिना आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया, दैट इज जंप द गन। तो यहाँ तक हमने 10 इडियम्स देखे। स्टार्ट करते विद द 11th वन, अ 6 and 7, 6 और 7। इन अ कन्फ्यूज बैडली, कभी कभी होता है ना कि आपसे टाइम पूछा किसी ने तो आप बोलते हो या तो 9-10 हो रहा होगा या 9-11 हो रहा होगा, ठीक है, आपको टाइम नहीं पता, 10 और 11 के बीच में आप कन्फ्यूज हो। तो वैसे यहाँ पे 6 और 7, इन अ कन्फ्यूज बैडली ऑर्गेनाइज और डिफिकल्ट सिचुएशन, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव योर हार्ट आउट, मतलब योर हार्ट आउट मतलब क्या होता है? पूरी जी जान लगा देना। हिंदी में कहते हैं ना, अगर कोई काम या फिर सिंगिंग करना या आपकी कोई हॉबी हो, आपको इतनी पसंद हो, तो आप उसमें क्या करोगे? जितना एनर्जी हो सकता है उतनी एनर्जी लगाओगे, ठीक है। यू डू इट विद एज मच एज एनर्जी एज पॉसिबल, जितना आप उसमें मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करोगे, अगर कोई आपको काम पसंद होगा या आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तो। सो योर हार्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू हैव अ चिप
ऑन वंस शोल्डर, किसी के शोल्डर पे चिप रख देना। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब कोई भी ऐसी लड़ाई हुई हो किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, और आपने अभी भी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट अपने मन में ग्रजेस रखे हो, मतलब ग्रजेस मतलब आपको याद हो, आप जब भी उसे देखो उस पर्सन को, आपको वही पूरा याद हो जाता है, आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाता है कि हाँ इससे मेरी लड़ाई हुई है, ये अच्छा नहीं है, मतलब गलत परसेप्शन रखना जिंदगी भर उसके बारे में ड्यू टू वन फाइट, ठीक है। दैट मीन्स एक्ट ऑफ होल्डिंग अ ग्रज और ग्रीवियंस दैट रेडली प्रोवोक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके वजह से प्रोवोक्स मतलब स्टार्ट हो सकता है, डिस्प्यूटेशन मतलब लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अप टू योर ईयर्स, ठीक है, कान तक, आपके कान तक मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होना या किसी एक पर्टिकुलर काम में, किसी एक पर्टिकुलर वर्क में इवॉल्व होना, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर। इसको याद करने का ये तरीका है कि कई बार ऐसा होता है, अगर डॉग को आप ब्रेकफास्ट दे रहे हो, डिनर दे रहे हो, क्या आप उसे बहुत अच्छे से सर्व करके देते हो? नहीं। वो एक एनिमल है, तो उसे कोई सेंस नहीं है कि क्या होता है ये सर्विंग का तरीका और ये सब उसे नहीं पता है, तो आप उसे कैसे भी ऐसे एक प्लेट में डाल के दे दिया, मतलब समथिंग विच इज़ बैडली ऑर्गेनाइज्ड, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं था, या अनटाइडी, या गंदे तरीके से था, ठीक है। दैट इज अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्लीन एज अ विसल, इसे अगर हम हिंदी में वन वर्ड में बोले तो शुद्ध होना, मतलब प्योर, पूरा का पूरा प्योर, ठीक है। इफ समथिंग इज एंड क्लीन एज अ विसल, जो विसल होता है ना उसकी तरह प्योर होना, एक्सट्रीमली क्लीन, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि इसने कभी भी आज तक कोई इलीगल काम नहीं किया है, नेवर डन एनीथिंग इलीगल, उस पर्सन को हम बोल सकते हैं क्लीन एज अ विसल। नेक्स्ट वी हैव पुट समवन्स नोज आउट ऑफ जॉइंट, बोलते हैं हिंदी में नाक चढ़ाना, ठीक है। कभी आप किसी से अपसेट हो जाते हो, ठीक है, आपसे कोई अपसेट हो जा रहा है बाय, क्योंकि आपने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, बट फिर भी आप उसे उतना नहीं ट्रीट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, पुट समवन्स नोज आउट ऑफ जॉइंट, आपने उसकी नोज को उसके जॉइंट से आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बाइट द बुलेट, आप खुद सोचो, बुलेट को बाइट करना, इज इट ईजी टू डू दैट? नहीं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट काम है या फिर बहुत अनप्लीजेंट काम है, ठीक है, अच्छा काम नहीं है। तो आपको टू फोर्स योर सेल्फ, आप खुद को फोर्स कर रहे हो कि आप उस अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट काम को करो, टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ताकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उस टाइम पे आप ब्रेव रह सको, दैट इज बाइट द बुलेट, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्नोबॉल इफेक्ट। एक्चुअली स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट में जो रेट ऑफ इंक्रीजिंगली जो रेट होता है, बढ़ने का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। आप अगर किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो उसका रिएक्शन का जो रेट होता है फास्ट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जो है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको पता है मैं ये काम करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा, बट वो जो रिजल्ट है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाए, उसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। अ सिचुएशन इन विच द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन ग्रो एट इंक्रीजिंगली फास्टर रेट ओवर टाइम, टाइम टू टाइम बढ़ते ही जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जाएगा। देन वी हैव वेंट साउथ, साउथ में जाना, ठीक है। साउथ जो डायरेक्शन है ना, अकॉर्डिंग टू पंडित्स एंड ऑल, उसे अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो साउथ में जाना मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव तरीका है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट इज जहाँ पे जाओ तो वहाँ पे कुछ गलत ही होता है, समथिंग वेंट रॉन्ग और बैड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। तो वेंट साउथ का मतलब यही होता है कुछ गलत होना, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कुछ गलत हो जाना, अपवित्र, वी कैन से इम्प्योर। नेक्स्ट वी हैव हिच योर वैगन टू समवन और समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को खुद के सक्सेस के लिए, खुद के सक्सेसफुल होने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना या किसी पर्सन को यूज़ करना, ठीक है। ट्राई टू यूज़ समवन और समथिंग टू मेक देम सेल्फ मोर सक्सेसफुल, हिच योर वैगन टू समवन, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम कमिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम 11 बजे से
1 बजे तक था और आप 12 बजे पहुंचते हो वहाँ पे, तो जो पर्सन वहाँ गेट कीपर होगा वो आपको क्या बोलेगा, अ लॉन्ग टाइम कमिंग, मतलब अराइविंग और हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज़ पास्ड, जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया तब तुम आए हो, ठीक है, दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कार्टे ब्लांच। कार्टे ब्लांच मतलब किसी को इतना ज़्यादा फ्रीडम दे देना, किसी भी सिचुएशन में उसको फ्रीडम दे देना, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज कार्टे ब्लांच। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो लाइक आफ्टर अ सर्टेन एज आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर देते हैं कि हाँ ये सिचुएशन है, इसको तुम खुद हैंडल कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, आपको फ्रीडम मिल जाता है, गिव समवन द फ्रीडम टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन एनी सिचुएशन, और वी कैन से एन सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अप टू द वॉल। वॉल के ऊपर तक जाना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं पानी सर से ऊपर चला गया है। टू बी और टू बिकम एंग्री और एनॉयड, कोई आपको कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म दे रहा है, ये कंटिन्यूसली परेशान कर रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पर्पल पैच। पर्पल पैच, पर्पल कलर इज फॉर पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। अ पीरियड मार्क बाय मच सक्सेस और गुड लक, ठीक है, कोई ऐसा टाइम था या कोई ऐसी एज थी आपके पास आपके पूरे लाइफ में जब आपको सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था आपके साथ, आपका लक आपका साथ दे रहा था, तो आप कहोगे दैट पीरियड वॉज माई पर्पल पैच ऑफ माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर मतलब आपको पता कोई ऐसी मिस्टेक करना जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। टू मेक अ मिस्टेक विच हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी सज़ा आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव निबल अवे एट। निबल अवे एट मतलब टू ग्रेजुअली reduce द क्वांटिटी, स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, उसकी क्वांटिटी, स्ट्रेंथ और उसकी वैल्यू, तीनों चीज़ें डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, दैट इज़ निबल अवे एट। फॉल्स ऑन वंस फीट। फॉल्स ऑन वंस फीट मतलब कोई कहते हैं ना हम लोग, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आता है, तो दैट इज़ नॉन एज फॉल्स ऑन वंस फीट, मतलब पहले आफ्टर अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस और वी कैन से बैड एक्सपीरियंस टू बी इन अ गुड कंडीशन और अ गुड सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम से जो है हमारा टाइम टफ था और अब हम गुड कंडीशन में आए हैं, दैट इज़ फॉल ऑन वंस फीट। नेक्स्ट, हेयर्स द रब। हेयर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई पूरा का पूरा कुछ सीरीज़ ऑफ वी कैन से सीरीज़ ऑफ कंडीशंस है, ठीक है, कुछ हुआ है, तो आप पूरा स्टार्टिंग से देखोगे, हाँ पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है अगर आपको पता चल जाता है तो आप बोलोगे हाँ इस प्लेस पे प्रॉब्लम है, तो आप कहोगे हेयर्स द रब, ठीक है। हेयर्स द रब मतलब यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कुक्स द बुक। अगर आप बुक को कुक कर दोगे, ठीक है, पका दोगे, तो क्या होगा, जल जाएगा, कुछ पार्ट जल जाएगा, कुछ पार्ट रह जाएगा, ठीक है। मतलब कीप इन एक्यूरेट अकाउंट्स फॉर अ बिजनेस यूजुअली इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्स। टैक्सेस आपको पता है पे करने में बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं ये वो क्या करते हैं, घोटाला कहते हैं ना, हम घोटाला कर देते हैं, क्या करते हैं कि अपने जो अकाउंट्स हैं ना उसे प्रॉपर तरीके से नहीं रखते, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें जो टैक्स है वो कम पे करना पड़े। सो कीप इन एक्यूरेट अकाउंट्स फॉर अ बिजनेस यूजुअली इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्स, दैट इज कुक्स द बुक्स। नेक्स्ट वी हैव नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन और समथिंग, ठीक है। अभी कुक्स द बुक्स तक हमारे 30 कंप्लीट हो गए हैं ईडियम्स, ये 31st है, ठीक है। क्या है, नॉट होल्ड अ कैंडल और टू समवन और समथिंग, टू नॉट बी एज गुड एज समवन और समथिंग एल्स, कि इसके जैसे मुझे मोमबत्ती पकड़ना नहीं आता है, ठीक है। नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन, इसके जैसे मुझे मोमबत्ती पकड़ना नहीं आता, मतलब मैं इसके जैसा इस काम में माहिर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस काम में जितना ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विम एंड विगर। विम एंड विगोर का मतलब होता है
कि अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना एंड एंथुजियास्टिक रहना। हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म फॉर लाइफ, ज़िंदगी को लेके एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, दैट इज़ नॉन एज विम एंड विगोर। नेक्स्ट, बेल द कैट, कैट को बेल करना, कैट को परेशान करोगे तो क्या करेगा, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको नोच खाएगा, दैट इज डेंजरस सिचुएशन में आ जाओगे आप, ठीक है। तो टू पुट योर सेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, खुद ही बेल किया था, मतलब खुद को ही मुश्किल समय में डाल देना, या कहते हैं ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दैट इज बेल द कैट, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रेट्स फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फॉर एग्जाम्पल राम ने कोई बात श्याम को बताई, तो श्याम ने राधा को बताई, ठीक है। तो राधा को जो बात श्याम ने बताई होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, वर्डिंग्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक जगह से दूसरे बात पहुंचते पहुंचते आपने मेमोरी गेम खेला होगा, क्या होता है, एग्जैक्ट जो फर्स्ट वाले ने बोला होगा वो लास्ट वाला नहीं बोल पाता है, ठीक है, वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं। इसीलिए अगर राधा उस बात को डायरेक्टली राम से सुनती है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हियरिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु नोज द मोस्ट अबाउट समथिंग। राम के सामने अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसे राम ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, श्याम नहीं। तो आप डायरेक्टली अगर राम के उससे सुन रहे हो, राम आपको डायरेक्टली बता रहा है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिन वंस व्हील, स्पिन कर देना किसी की व्हील को, ठीक है, मतलब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो बट फिर भी उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दैट इज़ टू मेक लिटिल और नो प्रोग्रेस डिस्पाइट पुटिंग मच एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी, दैट इज स्पिन वंस व्हील। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई, लाइक मैं कह देती हूँ कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मैं कह देती हूँ दैट ओके आई एम ईटिंग हम्बल पाई, मतलब ठीक है मेरी गलती थी एंड मैं इसके लिए अपोलोजाइज भी करती हूँ, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, दैट इज़ ईट हम्बल पाई, टू एडमिट दैट यू आर इन द रॉन्ग एंड बिहेविंग अपोलोजेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अंडर योर ओन स्टीम, खुद की स्टीम में होना, मतलब खुद से करना कोई काम, किसी की बिना किसी की हेल्प के खुद से करना उस काम को, दैट इज टू डू समथिंग विदाउट एनी बडीज हेल्प। नेक्स्ट, हैव फीट ऑफ क्ले, हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, क्ले बैड क्वालिटी का होना बट हम उसे हाइड कर सकते हैं, टू हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, हैव फीट ऑन ऑफ क्ले। नेक्स्ट, अर्न योर स्ट्रिप्स, दिस इज द 39th वन एंड 40 यहाँ पे वेज आउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अर्न योर स्ट्रिप्स का मतलब टू डू समथिंग टू प्रूव, आप किसी चीज़ को, जैसे कि आपको पता है कि आप इस पोजीशन के लिए, इस रैंक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़े, दैट इज़ अर्न योर स्ट्रिप्स, टू डू समथिंग टू प्रूव दैट यू हैव द स्किल्स और एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और रैंक, दैट इज अर्न योर स्ट्रिप्स। वेज आउट मतलब टू चिल और टू रिलैक्स और टू टेक इट ईजी, किसी भी चीज़ को जो ना ऐसा घबराना नहीं, ठीक है, ईजी लेना, दैट इज़ वेज आउट। यहाँ पे हमारे 40 इडियम्स कंप्लीट होते हैं, 41st से स्टार्ट करेंगे। टू बर्न वंस फिंगर, ठीक है, टू बर्न वंस फिंगर मतलब इंजरी हो जाना, क्यों इंजरी हो जाना, बाय एक्टिंग रैशली, आप रैशली तरीके से एक्ट कर रहे थे इसीलिए इंजरी हो जाना, टू बर्न वंस फिंगर। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म, अगर आप किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी चीज़ देते हो जिससे वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन वापस से एंथुजियास्टिक फील करे और वापस से उसमें उतनी ही एनर्जीज आ जाए, पॉजिटिव थॉट्स आ जाए, तो दैट इज नॉन एज अ शॉट इन द आर्म। इफ समथिंग गिव्स अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूड एनर्जी और एंथुजियाज्म, दैट इज अ शॉट इन द आर्म। मेक योर स्किन क्राउल, अपने स्किन को क्राउल करना मतलब रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं ना हिंदी में, दैट इज लाइक दैट ओनली। मेक यू फील अफ्रेड और फुल ऑफ डिस्गस्ट, ठीक है, खुद को ही डरा देना, ठीक है, या खुद को ही डिस्गस्टिंग फील कराना, दैट इज मेक योर स्किन क्राउल। नेक्स्ट, सैडर बट वाइजर, ठीक है, कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो सैड तो होती है बट वाइजर मतलब कि आप उसके रिजल्ट से अनहैप्पी तो हो बट हाँ आपको कुछ सीखने को भी मिला और आपने सीखा, दैट इज अनहैप्पी बट हैविंग लर्नड फ्रॉम वंस मिस्टेक, उस गलती से आप दुखी तो हो बट आपने उससे कुछ सीखा, ठीक है, सैडर बट वाइजर।
नेक्स्ट, द जरी इज स्टिल आउट, द ज्यूरी इज स्टिल आउट। पहले क्या होता था कि कोर्ट्स वगैरह में, अदालत में जो भी फैसले लिए जाते थे उसमें ज्यूरी हेल्प करती थी। कोई एक पर्टिकुलर आपका जज नहीं होता था, पहले पूरी की पूरी ग्रुप होती थी ऑफ पीपल, दैट इज़ नॉन एज ज्यूरी, तो वो फैसला देती थी। तो ज्यूरी स्टिल आउट का मतलब होता है अ डिसीजन स्टिल हैजंट बीन मेड अबाउट समथिंग, किसी के ऊपर अभी भी फैसला न आना, दैट इज़ अ ज्यूरी इज स्टिल आउट। आउट मतलब अभी तक नहीं हुआ, बाहर ही है, डिसीजन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। डेड इन द वाटर, अब वाटर के अंदर अगर आप चले जाते हो, आपको स्विमिंग नहीं आती और आप डूब जाते हो तो क्या होगा, कोई प्रोग्रेस होगा क्या, कोई चांस है क्या सक्सेस के, कोई चांस है आप वापस ऊपर आ जाओगे, नहीं, दैट इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और ऑफ मेकिंग एनी प्रोग्रेस, डेड इन द वाटर। नेक्स्ट, इन वंस कप, इन वंस कप मतलब ड्रंक, ठीक है, जिसने पी रखा हो, इन वंस कप। वेंट योर स्प्लीन, स्प्लीन ऐसे अगर हम देखें नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली बात करें तो लोग बोलते हैं नस, मेरे नस पे मत चढ़, ठीक है, दैट इज वेंट योर स्प्लीन, अब ये मेरे नसों पे चढ़ रही है, दैट इज एक्सप्रेस योर एंगर, आप किसी से इरिटेट हो जाते हो, ठीक है, दैट इज वेंट योर स्प्लीन, एक्सप्रेस योर एंगर। वार्म योर सेल्फ और वार्म योर वे इन टू, मतलब टू ग्रेजुअली अचीव अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट पॉसिबली बाय यूजिंग ट्रिक, आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है, उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हो ताकि हम उसका ट्रस्ट जीत सके, पोजिशन ऑफ ट्रस्ट उसके अंदर हम एक बिल्ड कर सके, दैट इज वार्म योर सेल्फ और योर वे इन टू ग्रेजुअली अचीव अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट पॉसिबली बाय यूजिंग ट्रिक्स, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिक्स। तो दीज आर द 50 idioms एंड phrases एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सब कुछ न्यू होगा, आप रियली कमेंट डाउन करना कि न्यू है कि नहीं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट डाउन, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022 एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग बोल रहे कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए 150 क्वेश्चंस का, आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड एक बार फॉर्म आ जाए, थोड़ा बहुत जो हमारा रह गया है, बायो के कुछ लेसन्स रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।